हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगेन ग्रीन एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब आते हैं इस आर्टिकल पर। नॉर्डिक इंडिया का जो एक कनेक्ट की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। बेसिकली जो इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्री में यहाँ पे नॉर्वे और फिनलैंड की बात हो रही है। इंडिया के जो अभी ट्रेड जो होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं और नॉर्डिक कंट्रीज है, स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, उस पर इसका आज के ट्यूटोरियल का डिस्कशन है। थ्रू आउट उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, सभी को पता है ग्रीन टेक्नोलॉजीज में वो बहुत आगे हैं। नॉर्डिक और इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन के साइड जाना है, ग्रीन ट्रांजिशन के साइड जाएगा। ग्रीन एनर्जी इंडिया जब अडॉप्ट करेगा तो हमारा जो पोल्यूशन होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा। नॉर्डिक कंट्रीज में मतलब तरह तरह के जो ग्रीन एनर्जी के तरह तरह के वेज हैं जिसको वो लोग यूज करते हैं। वहाँ पर स्नो है, fjords है, लेक्स हैं, नॉर्दर्न लाइट्स हैं, इस तरह की चीजें काफी प्लेंटी में है वहाँ पर, और उसको वो यूटिलाइज करके, इनफैक्ट विंड मिल भी वहाँ के लोग बहुत यूज करते हैं। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल का कम यूज करते हैं, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो वहीं पर जब डेवलपिंग कंट्रीज कोई है तो वहाँ पे जब ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप करना है तो हम वहाँ से उस टेक्नोलॉजी को लें जो जहाँ पे जो कंट्री इस चीज में पाइनियर है, सबसे अच्छा कर रहा है, और वहाँ से सोल्यूशन हम ले, जैसे कि हाइड्रोजन या ऑफशोर विंड है, बैटरीज है, या कार्बन कैप्चर स्टोरेज है। तो इस तरह की जो सोल्यूशन है इसके एसेंशियल है हमें सक्सीड करने में ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ, जिसकी हमें डेस्परेटली नीड है, जरूरत है। और नॉर्डिक्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो सक्सीड है इस चीज में, और स्टेबल और सिक्योर वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी उन्होंने सेटअप की है काफी हद तक। और वो नीड, लोगों की जो विशेज हैं और नीड्स हैं, जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको फुलफिल किया है। तो हमारा जो कॉमन एम्बिशन है नॉर्डिक रीजन के साथ वो ये है कि सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रीजन बनाना वर्ल्ड को बाय 2030, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी जो ईयर डिसाइडेड है बाय 2030। इसमें हमको क्या करना है, साथ में मिलकर काम करना है ग्रीन, कॉम्पिटिटिव और सोशली सस्टेनेबल रीजन बनाने में। और नॉर्डिक कंट्री सिर्फ डिलीवर नहीं करेंगी हमें ग्रीन ट्रांजिशन, जो है ग्रीन ट्रांजिशन के साइड जाने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सिर्फ हमें डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि हमारे साथ मिलकर एक की टेक्नोलॉजी जो और जो सोल्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज को स्टॉप करने के लिए, और हमारी जो ग्रीन ग्रोथ होगी एनर्जी की, क्लाइमेट की, तो उसमें सपोर्ट भी करेंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। नॉर्डिक इंडिया समिट जो हुआ था वो मई 2022 में हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था, जहाँ पे नॉर्डिक के 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर्स जो थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अग्री हुए थे इंटेंसिटी कोऑपरेशन ऑन डिजिटलाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी एंड मैरीटाइम इंडस्ट्रीज एंड सर्कुलर इकोनॉमी। इन सारे पार्ट पे ये लोग अग्री हुए थे एक दूसरे से, और मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखाए थे ज्वाइंट नॉर्डिक सोल्यूशन में, और सपोर्ट किया था इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन को। वहीं पर मतलब जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर है नॉर्वे और फिनलैंड के, वो विजिट करने वाले हैं अभी इंडिया में Feb 9-10, मतलब आज और कल। तो जो उनकी विजिट होगी उससे क्या शोकेस होगा, एडेड वैल्यू टू पार्टनरशिप, जो हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें और कैसे वैल्यू एडिशन हो सकता है, और हम अपने इंडिया में क्या क्या जो उनकी लर्निंग है वो इंडिया में क्या क्या ला सकते हैं, क्या इंप्रेसिव इनोवेशन ला सकते हैं, क्या डिजिटल सोल्यूशन ला सकते हैं इंडिया को उस तरफ ट्रांजिशन के साइड, ग्रीन ट्रांजिशन के तरफ लेके जाने में। और जो उन्होंने डेवलप ऑलरेडी इंडिया में किया है, उनके इन दोनों कंट्रीज के जो बिजनेस डेलीगेशंस हैं और कंपनीज हैं वो अपने एरिया में लीडर हैं अपने सेक्टर्स में, जैसे कि क्लीन एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन, टूरिज्म एंड मैरीटाइम सेक्टर। और उनके ऐसे ग्रेट एम्बिशंस भी हैं कि फर्दर जो कोलैबोरेशंस है इंडिया से वो इंक्रीज हो, वो बढ़ जाए। तो जहाँ पे वैल्यूड और रिनाउंड बिजनेसेस हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं पहले ही से, काफी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, या तो नॉर्वे हो या फिनलैंड का, और वो फर्दर इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी का। और नॉर्वे और फिनलैंड की कंपनी इंडिया में लगभग 240 हैं, ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर पास्ट ईयर देखा जाए तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में फिनलैंड और इंडिया के काफी इंक्रीज हुआ है, और इंडिया को अपनी
प्रायोरिटी कंट्री में रखा है फिनलैंड ने। और इसको हम देख सकते हैं कि मुंबई में एक न्यू कॉन्सुलेट जनरल खुला है और जो कि कल इनॉग्रेट भी होगा, फिनलैंड ने खोला है। और ये फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं जो नॉर्डिक रिप्रेजेंटेशंस हैं इंडियन कमर्शियल कैपिटल में, और इस तरह से वो कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया फिनलैंड की जो टाइज हैं उसको इंडिया फिनिश के टाइज को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत बनाएंगे। बहुत सी इंडियन कंपनीज भी हैं जिनको फिनलैंड की एक्सपर्टीज चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, और वो सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन और कार्बन न्यूट्रलिटी, इस तरह की चीजें इंडिया की कंपनीज को भी चाहिए जो कि वो लोग प्रोवाइड करेंगे। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो काफी जा रहे हैं फिनलैंड में। तो दोनों ही कंट्री से आना और जाना लगा हुआ है, तो हमारे टाइज जो हैं, रिलेशंस जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिनिश कंपनी सभी जानते हैं, नोकिया बहुत फेमस है, और फोर्टम, वो इंडिया के एक लार्जेस्ट ग्रोथ, फिर से इंडिया की जो इकोनॉमी, इंडिया की जो मार्केट, उसमें काफी ग्रो कर रहा है। और ये फर्दर मतलब सिग्निफिकेंट स्पेस इन्वेस्टमेंट में इंडियन की इकोनॉमी में उसका है। और नॉर्वे और इंडिया जो है वो डबल कर रहा है अपने ट्रेड को पिछले 3 साल से। नॉर्वेगियन सॉवरेन वेल्थ फंड भी ओपन हुआ है जहाँ पे इंडिया को लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर बनाया गया है, जिसमें अराउंड $7.6 बिलियन का अमाउंट है। नॉर्वेगियन गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली एक न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड बनाई है फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल अब्रॉड, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, उसमें इंडिया को इन्होंने फोकस कंट्री माना है। तो इन दोनों कंट्री का काफी फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के साथ। तो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ हैव बीन इन्वेस्टेड इंडिया में अभी। तो क्लाइमेट जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो फर्दर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से रैपिडली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम अनटैप्ड हैं, हम अपनी एनर्जी को फुली पोटेंशियल से, अपने ट्रेड को या कोलैबोरेशन को फुली पोटेंशियली, मतलब जितना पोटेंशियल हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको फर्दर यूटिलाइज करने की सोच रहे हैं। नॉर्वे और फिनलैंड का जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन है, FTA इंडिया के साथ दोनों कंट्री का है। तो फिनलैंड जो कि मेंबर है EU का, यूरोपियन यूनियन का, और वो EU इंडिया FTA नेगोशिएशन के थ्रू अपना बिजनेस कर लेता है। वहीं पे नॉर्वे जो है वो नेगोशिएट करता है इंडिया से यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू, और वो फाइनलाइज करते हैं फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इंडिया। और वो हमारे लिए एक प्रायोरिटी भी रखते हैं, वो भी हमारी प्रायोरिटी, हम भी उनकी प्रायोरिटी हैं। तो वहाँ पे बहुत कम ऐसे इश्यूज हैं जो आउटस्टैंडिंग है, और हम वहाँ पे कन्विंस भी हो जाते हैं। और एक बहुत जल्द जब एक दूसरी कंट्री को दोनों कंट्री पसंद करती है तो वो नेगोशिएशन में इजीली आ जाती है। तो हमारे ट्रेड जो होता है वो काफी स्मूथ हो जाता है। वही इंडियन मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि आज जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस है, और हमें अग्री होना चाहिए इस तरह के पर्सपेक्टिव के साथ। और हमारी भी प्रायोरिटी वो कंट्री होनी चाहिए जो मतलब जिसमें हमें फायदा और जो हमें भी प्रायोरिटी पे रख रहा है। और ट्रेड एग्रीमेंट और जो हमारा एम्बिशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए। ये डील जो है वो काफी बड़ी, और ये कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं हमारे ट्रेड रिलेशन में, हमारे एक्सचेंज जो हो रहे हैं गुड्स में, सर्विसेज में, अलग अलग तरह के डिफरेंट नेचर की जो हमारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं कंट्री से। और उसमें सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है, स्पेशली टूरिज्म, एजुकेशन, IT, एनर्जी, मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हमें इन सारे सेक्टर्स में हमें बेनिफिट होगा, काफी फायदा होगा। फिर उसके बाद इंडिया जो स्ट्राइड कर रहा है ग्रीन, डिजिटल और इनोवेटिव फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज जैसे फिनलैंड है या नॉर्वे है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, इंडिया के इस ट्रांजिशन में हेल्प करने के लिए रेडी हैं। मैं भी वो ऐसा मतलब कहते भी हैं कि वो इंडिया से काफी छोटे हैं पॉपुलेशन वाइज, और लोकेशन जो है इंडिया यहाँ है कहीं ग्लोब में, और नॉर्डिक कंट्रीज कहीं यहाँ पर है, तो डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, नॉर्थ साउथ है। लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजीज है वो वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज है, और उनकी जो एक्सपर्टीज है इस चीज़ में, वो एक्सपर्टीज है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, तो वो ऑफर कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एक्सपर्टीज को इंडिया को। और वो जो टेक्नोलॉजीज है, इनोवेशन है, अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए, इंडिया को दे दिए, तो इंडिया जो स्केल अप करेगा, फिर इंडिया से वो ट्रांसफर हो सकता है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो आज जो नॉर्डिक्स जो हैं और इंडिया जो है वो एक पावर हाउस बन सकता है ग्रीन ट्रांजिशन का, और ग्लोबली इसका क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पर फिर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंडिया इसको फर्दर
ट्रांसफर कर सकता है। और किसकी हेल्प से? नॉर्डिक कंट्री जैसे नॉर्वे और फिनलैंड के। तो बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल का एनालिसिस इसके ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमको ट्रांजिशन करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, जिससे हमारा जो पोल्यूशन हो फर्दर कम से कम हो और हम अपना क्लाइमेट को कम से कम डैमेज करें, अपने एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें और हमारा इजीली हम स्विफ्टली हम चेंज कर पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साइड हम जाए। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।